वित्तीय संकट से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश में कर्ज का आंकड़ा 1 लाख करोड़ का स्तर छू रहा है और इसके लिए पक्ष विपक्ष एक बार फिर आमने सामने है। सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी ने पिछले 2 साल के सरकार के कर्ज के आंकड़े साझा किए हैं, जिसमें उन्होंने कर्जदार हिमाचल के लिए जयराम सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि 75,000 करोड़ का कर्ज कांग्रेस सरकार को विरासत में मिला और इसके अलावा 10,000 करोड़ की कर्मचारियों की देनदारियां भी जयराम के दौर में बकाया थी। सुक्खू सरकार ने पिछले 2 साल में कुल 30,080 करोड़ का कर्ज लिया है। सरकार के मुताबिक कर्ज का 63% हिस्सा पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने और मूलधन चुकाने में खर्च किया गया है। 2,800 करोड़ रुपए हर महीने कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में खर्च हो रहे हैं। 2,200 करोड़ रुपए सरकार द्वारा बिजली बोर्ड को दिए गए हैं और इसमें भी 60 करोड़ की ग्रांट अलग से दी गई है। सरकार के मुताबिक 11,226 करोड़ रुपए विभिन्न विकास परियोजनाओं पर खर्च किए गए हैं। विरासत में कर्जा मिला था वो 75,000 करोड़ था और इसके अतिरिक्त लगभग 10,000 करोड़ रुपए का जो कर्मचारियों की देनदारी थी वो अलग से था। तो 85,000 करोड़ रुपए का ऋण हमें जो है वो विरासत में मिला है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं वही जो है आज लोगों में ये साबित करना चाहते हैं कि वर्तमान सरकार जो है इसके लिए दोषी है और अपने आप को उस पाप से मुक्त होना चाहते हैं। वहीं हाल ही में सरकार ने प्रदेश में भांग की खेती को वैध करने का भी फैसला लिया, जिसको वित्तीय राजस्व की सुदृढ़ता के एक रास्ते के तौर पर देखा गया। इस पर जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरा है और कहा है कि राजस्व पाने के लिए सरकार ऐसे फैसले ले रही है जिसको पूरी तरह नियंत्रित रखना काफी मुश्किल होने वाला है। तो ऐसी सूरत में उसको किस प्रकार से नियंत्रण में रख पाएंगे, ये एक चिंता का विषय है। कहीं हिमाचल प्रदेश के रेवेन्यू को बढ़ाने के चक्कर में ऐसी स्थिति न पैदा हो जाए कि हिमाचल और भी ज्यादा नशे की चपेट में आकर के बर्बाद न हो। उधर मंडी के नाचन से भाजपा विधायक विनोद कुमार ने हिमाचल में कर्ज लेने की प्रथा के लिए कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सरकार में कर्ज लेने की प्रथा शुरू हुई और शांता कुमार की सरकार में प्रदेश कर्ज मुक्त हुआ, लेकिन कांग्रेस ने फिर से इस प्रथा को हवा दी और प्रदेश को कर्ज के दलदल में फंसा दिया। चाहे आम जनमानस की बात हो, चाहे कर्मचारियों की बात हो, उसमें आमजन को भी पूरी तरह से खुश करने का काम किया था। आमजन की बेहतरी के लिए काम किया गया था उस सरकार के माध्यम से। और मुझे ध्यान में है, क्योंकि मैं उस वक्त राजनीति में नहीं था, लेकिन ये जो कर्मचारियों का एक 7-9-14 का जो था एक इशू, शायद उस वक्त की सरकार ने उसको करने का काम किया था, जो मेरे ध्यान में है। और जो कर्मचारियों की जो सैलरी सीधे 1 गुना से 2 गुना हुई थी, डबल हुई थी, तो वो काम अगर करने का काम किया था तो प्रोफेसर साहब की उस सरकार ने करने का काम किया। हिमाचल में बढ़ते कर्ज को लेकर प्रदेश सरकार लगातार सवालों में है। विपक्ष इसे लेकर सरकार को घेर रहा है और खुद सरकार के मंत्री भी कर्ज की स्थिति से निपटने और राजस्व में बढ़ोतरी करने की कोशिशों के दावे करते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, शिमला।